हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने साइंस का टॉपिक विटामिन। इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है, विटामिन की खोज किसने की और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने टाइप के होते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो टाइप के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में विटामिन बी और सी होते हैं, वसा में ए डी ई के। तो उन्हीं को आज उनका केमिकल नेम, उनसे होने वाली कमी, डिजीज, उनसे कौन सी अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, वही सब आज विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। आइए देखते हैं विटामिन की खोज फंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में की थी। विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंग नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। अगर आप इनको याद करना हो फंग, तो देखिए विटामिन की गोली जैसे आप खाएंगे पंख आ जाएगा, आप उड़ने लगोगे। तो इससे याद कर लीजिए विटामिन की खोज फंग नामक ने की थी 1911 में। विटामिन क्या है, देखिए विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। विटामिन से कोई ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। पूछ ले आपको एक वन लाइनर वन डे एग्जाम में कि विटामिन से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती है, या कौन से स्रोत से हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होती, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो आप लगाओगे विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमारे मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रिया में सहायक होता है। विटामिन क्या है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमारे उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। अब आइए देखते हैं विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। मैंने बताया विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। तो वाटर में विटामिन बी और सी, वसा में लिपिड में ए डी ई के। तो इनके आइए हम पढ़ते हैं विटामिन के केमिकल नेम और उनसे होने वाली बीमारियां, कि इस कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसको हम आगे देखते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, जीरोथैलेमिया भी बोलते हैं इसको। रेटिनॉल को जीरोथैलेमिया भी बोलते हैं। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है, जो रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। देखिए नाइट में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बट जिसको रतौंधी हुआ होता है उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। रात में तो ऐसे नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन जिसको भी रतौंधी हो जाएगी उसको बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल या जीरोथैलेमिया, ठीक है। इसको विटामिन ए को आप दूसरा नाम है क्या, गोल्डन राइस, सॉरी नाम नहीं है, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए में गोल्डन राइस पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। विटामिन अब बी देखते हैं। बी में B1, B2, B3, B4, B5 करके ऐसे, तो बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। विटामिन B1 का नाम है केमिकल थायमीन। इसकी कमी से बेरी हो जाता है। साउथ अफ्रीका के लोग क्या थे पहले, उनमें सबसे पहले पाया गया बेरी नामक बीमारी। साउथ अफ्रीका के लोग चावल को बहुत पालिश करके खाते थे। हमारे यहाँ भी लोग बहुत चावल को 2 बार 3 बार 4 बार उसको सफाई करके खाते हैं, वो जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। उससे हमको बेरी नामक बीमारी हो सकती है। तो कम से कम उसका कुटाई का प्रयोग करें, 1 से 2 बार करें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना करें। उसी को हम बोलते हैं पॉलिश राइस। इसको विटामिन बी में, पॉलिश राइस में विटामिन बी होता है, ठीक है। तो हमने बी भी पढ़ लिया, बी में B1 पढ़ लिया। विटामिन B2 देखते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है। इसकी कमी से त्वचा का फटना या किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। त्वचे फटने लगते हैं विटामिन B2 में, ठीक है। त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं विटामिन B2 की कमी से। इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 देखते हैं। विटामिन B3 का नाम केमिकल नियासिन है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन है।
इसकी कमी से मंद बुद्धि, कम बुद्धि होते हैं। देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपना सुनसान में बैठे रहेंगे, किसी से ना बात करेंगे ना, तो वो कम बुद्धि होते हैं, उनके पास बुद्धि थोड़ा सा कम होता है। और बाल क्या है, सफ़ेद होने लगते हैं धीरे धीरे बाल का। अब एक ही कारण नहीं है, विटामिन B3 का ही वजह से नहीं बाल सफ़ेद होते हैं, बट कुछ विटामिन B3 की वजह से भी उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन B3 की कमी से। और देखते हैं विटामिन B5, विटामिन B5 की कमी। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B5 का पैंथोनिक अम्ल, विटामिन B5 का केमिकल नेम है पैंथोनिक अम्ल। इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। इसमें भी त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, दाद, खाज, खुजली, ये सब आपके विटामिन B5 की कमी से होते हैं, त्वचा से संबंधित। देखिए विटामिन B के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये त्वचा से ही, चर्म से ही मैक्सिमम बीमारियां विटामिन B कॉम्प्लेक्स से ही होती हैं। तो इसको आप विटामिन B की टेबलेट आप रेगुलर हफ्ते में नहीं खाएंगे, मतलब महीने या 6 महीने पे 1-2 टेबलेट विटामिन की टेबलेट खाते रहना चाहिए। तो विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नाम है पायरिडॉक्सिन। यह, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। और चर्म रोग, मतलब मैंने बताया ना, स्किन संबंधित बीमारियां विटामिन B के कॉम्प्लेक्स से ही होती हैं। तो विटामिन B6 से एनीमिया, चर्म रोग होता है। मैंने कल भी पढ़ाया था ब्लड में विटामिन B6, B9 और B12 तीनों से एनीमिया होती है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो विटामिन B6 में मैंने पढ़ लिया, पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से एनीमिया और चर्म रोग होते हैं। अब आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। विटामिन B का केमिकल नेम फोलिक अम्ल है। इसकी भी कमी से एनीमिया, विटामिन B6, B9, B12 तीनों की कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला क्वेश्चन बनेगा, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पहला क्वेश्चन यही हो गया, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामिन। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? रक्तक्षीणता और एनीमिया, वही ब्लड की कमी से क्या होते हैं? एनीमिया। हमने बताया था ना आरबीसी में क्या नाम है, Fe की कमी से एनीमिया हो जाता है। कल की क्लास अगर जो ने नहीं देखा है जिसने, वो कल की क्लास ब्लड जरूर देखें। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी ये भी देख लें। विटामिन सी को नाविक रोग भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़े फूलना और दांत दर्द करना, दांत में सूजन आना, दांतों से खून बहना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें पूछ लेता है कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, उसमें क्या आएगा? दूध। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसीलिए दूध को पूरा खाद्य का वो नहीं माना जाता है, संतुलित आहार दूध को नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध को संतुलित आहार की दर्जा नहीं दिया गया है। विटामिन सी, इसके लिए आप आंवला, नींबू, खट्टे पदार्थ जितने हैं उसका सेवन करें, तो विटामिन सी से आप ग्रसित नहीं होंगे। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से स्कर्वी, दांतों का हिलना, दांतों से खून आना, मसूड़े फूल जाना, ये सब विटामिन सी के डिजीज हैं। और विटामिन डी आया। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, इसको विटामिन डी को सनलाइट विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और वयस्क बूढ़े बुजुर्ग में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। देखते नहीं, जब बूढ़े 70-75 साल की उम्र में होते हैं तो लुढ़क के चलने लगते हैं, तो उनको क्या है? ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों का पैर टेढ़ा, पोलियो, ये सब क्या है? हड्डियां संबंधित जितनी बीमारियां हैं विटामिन डी से रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए विटामिन डी के सोर्स चीज़ें अधिक खाना चाहिए, और सुबह सुबह विटामिन डी सनलाइट लेना चाहिए। इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस जिम्मेदार हैं। कैल्शियम और फास्फोरस, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसीलिए
सुबह माना जाता है कि सुबह आप धूप लें, सनलाइट लें, उससे विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। तो यह इतना हमने पढ़ा विटामिन डी तक। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? सनलाइट विटामिन, और इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया बूढ़े बुजुर्ग में होता है। अब 2 विटामिन और बचे हैं, इधर देखते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन आ जाता है। ये अक्सर देखा जाता है महिलाओं में ही ज़्यादा करके पाया जाता है विटामिन ई, इससे बांझपन आ जाती है महिलाओं में, और इसका केमिकल है टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को आपको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। लास्ट है विटामिन के। विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन है। इसमें इसकी कमी से हो जाता है रक्त का थक्का न बनना। आप जैसे मैंने कल पढ़ाया था विटामिन के को, वैसे थोड़ा सा भी दिया था। देखिए, अगर आपकी उंगली कट जाती है तो रक्त बहते रहता है, कुछ समय बाद वो रुक जाता है, थक्का बन जाता है। तो वही, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वो बहता रहेगा। ठीक है, तो विटामिन के लिए आप अनाज हुए, गेहूं हुआ, अंकुरित गेहूं, ये सब चीज़ें खाएं तो विटामिन के आपके शरीर में बना रहेगा। तो मैंने सारा विटामिन के सोर्सेज पढ़ लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप इग्नोर मत करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ते रहिएगा। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, सारे विटामिन के केमिकल नेम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में कुछ और लाएंगे। तो ऐसे हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देखते रहेंगे। ठीक है, आपके सामने लाते रहेंगे। इसके लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।